आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। मेरे बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए, बस और कुछ नहीं। सच में छुड़वा दी, बच्चे से नहीं मिलने दी रे बाप रे बाप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। हाल के दिनों में इंटरनेट पर अतुल सुभाष का नाम चर्चा का विषय बना हुआ है। एक युवा इंजीनियर जिन्होंने बेंगलुरु में आत्महत्या कर ली। उनके द्वारा छोड़े गए वीडियो और सुसाइड नोट ने समाज के कई गंभीर मुद्दों को उजागर किया है। यह मामला न केवल पुरुष अधिकारों की ओर ध्यान आकर्षित करता है, बल्कि न्यायिक तंत्र और समाज में व्याप्त लैंगिक असंतुलन पर भी सवाल खड़े करता है। अतुल सुभाष ने आत्महत्या से पहले 1 घंटे 20 मिनट का एक वीडियो बनाया और 24 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा। उन्होंने अपनी मौत के लिए जिम्मेदार लोगों और परिस्थितियों का विस्तार से उल्लेख किया। उनके नोट और वीडियो से पता चलता है कि वह महीनों से इस निर्णय की तैयारी में थे। उन्होंने अपनी आत्महत्या के लिए एक विस्तृत चेकलिस्ट बनाई थी, जिसमें उन्होंने अपने फोन का फिंगरप्रिंट हटाने, ऑफिस का काम खत्म करने और अपने परिवार को अलविदा कहने के वो तमाम काम शामिल किए थे। उनकी चेकलिस्ट को 3 हिस्सों में बांटा गया था। आखिरी दिन से पहले इसमें सभी पेंडिंग जिम्मेदारियां पूरी करना, ये तमाम काम शामिल थे। आखिरी दिन इसमें डेटा बैकअप बनाना और कानूनी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना शामिल था। वहीं तीसरा और आखिरी पल, इसमें नहाना, चाबियां फ्रिज पर रखना और सुसाइड नोट को मेज पर छोड़ना ये शामिल था। वहीं सुसाइड नोट में अतुल ने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग सिंघानिया और अन्य पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि उनकी पत्नी और उसके परिवार ने उनके और उनके परिवार के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करवाए हैं। अतुल ने जौनपुर की फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। उनके अनुसार जज ने सेटलमेंट के लिए उनसे 5 लाख रुपए की मांग की थी। यह आरोप न्यायपालिका की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े करता है। वहीं अतुल सुभाष की आत्महत्या को लेकर इंटरनेट पर लोग इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने उसकी पत्नी निकिता सिंघानिया को नौकरी से निकालने की मांग पुरजोर ढंग से उठाई। कुछ यूजर्स ने लिखा कि निकिता सिंघानिया को तुरंत बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। कुछ यूजर्स ने पूछा कि क्या आप हत्यारों को नौकरी देते हैं? इसके बाद इस कंपनी ने एक्स पर अपना अकाउंट प्राइवेट कर लिया है। अतुल के भाई विकास कुमार की शिकायत पर बेंगलुरु पुलिस ने निकिता सिंघानिया और उनके परिवार के खिलाफ FIR दर्ज की है। आरोपों में भारतीय दंड संहिता की धाराएं शामिल हैं। इंटरनेट पर अतुल सुभाष की मां का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो दहाड़ मार मार कर रो रही हैं और अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग कर रही हैं। अतुल के पिता कहते हैं कि एक केस खत्म होता था तो उसकी पत्नी दूसरा केस लगा देती थी। निकिता ने अतुल और उनके परिवार पर दहेज, प्रताड़ना और यौन हिंसा के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि अतुल ने शादी के बाद उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया और शारीरिक हिंसा की। हालांकि अतुल ने अपने सुसाइड नोट में इन सभी आरोपों का खंडन किया और इसे झूठा बताया। वह लिखते हैं कि एक बार उन्होंने जज को बताया था कि किस तरह झूठे मामलों की वजह से पुरुष आत्महत्या करने को मजबूर हैं। तो उनकी पत्नी ने उनसे पूछा था कि वह आत्महत्या क्यों नहीं कर रहा है, और इसी तरह सास ने भी पूछा था कि उसने अभी तक आत्महत्या क्यों नहीं की है। सुभाष ने लिखा कि जब उन्होंने अपनी सास से पूछा था कि उनके मरने के बाद वे और उनकी बेटी पैसे कहां से लाएंगे, तो उनकी सास ने कहा था वह उनके माता पिता से पैसे लेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि उनका परिवार जिंदगी भर अदालतों के चक्कर लगाता रहे। निकिता ने अतुल सुभाष और उनके परिवार पर दहेज, उत्पीड़न, शारीरिक और मानसिक हिंसा और यौन दुर्व्यवहार जैसे संगीन आरोप लगाए। उन्होंने वर्ष 2022 में जौनपुर कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें अतुल, उनकी मां अंजू देवी, पिता पवन मोदी और छोटे भाई विकास मोदी को नामजद किया। पत्नी निकिता सिंघानिया ने कुल 9 केस दर्ज कराए थे। इनमें 8 उन्होंने ये दलील देते हुए वापस ले लिए थे कि उन्हें इन केस के संबंध में जानकारी नहीं थी। ये उनके वकील ने दायर किए थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो निकिता ने साल 2022 में 24 अप्रैल को पति के खिलाफ जौनपुर कोतवाली में क्राइम नंबर 115/2022 पर आईपीसी की धारा 498/323/504
506 और 3/4 दहेज प्रथा अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में अतुल सुभाष, उनकी मां अंजू देवी, पिता पवन मोदी और छोटे भाई विकास मोदी को भी नामजद किया गया था। निकिता ने अपने इस प्राथमिकी में बताया कि 26 अप्रैल 2019 को अतुल और उनकी शादी वाराणसी के हिंदुस्तान इंटरनेशनल होटल से हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि शादी के बाद अतुल और उनके परिवार ने दहेज के लिए प्रताड़ना करना शुरू कर दिया और 10 लाख रुपए देने का दबाव बनाने लगे। निकिता ने आरोप लगाया कि पति शराब के नशे में उसे मारता पीटता है, यौन रिश्तों में हैवानियत करता है, उसकी सैलरी भी अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लेता है। प्राथमिकी में कहा गया है कि 16 अगस्त 2019 को उसके सास और ससुर जौनपुर स्थित उसके मायके पहुंचे और उसके परिजनों ने 10 लाख रुपए मांगे। प्राथमिकी में कहा गया कि इस मांग के कारण 17 अगस्त 2019 को सदमे से उसके पिता की जान चली गई। लोगों के समझाने पर अतुल पत्नी निकिता को अपने साथ बेंगलुरु ले गया। इस दौरान उसकी मां भी साथ थी। हालांकि 17 मई 2021 को उसने दोनों के साथ मारपीट कर उन्हें फ्लैट से निकाल दिया। जौनपुर में दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि घर से निकाले जाने के बाद निकिता ने स्थानीय थाना पुलिस की मदद से अपने कागजात और कपड़े घर से लिए और अपनी मां और बेटे के साथ अपने मायके जौनपुर के लिए वो चली गई। पुलिस थाना में उक्त FIR दर्ज कराने के बाद वो कोर्ट भी गई और अपने और बच्चे के लिए प्रतिमाह 2 लाख गुजारा भत्ता का केस भी फाइल कर दिया। हालांकि निकिता द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का सुभाष ने अपने सुसाइड नोट में खंडन किया है। उसने दलील और सबूत के साथ सारे आरोपों को झूठा बताया है और इन आरोपों के बाद और इस खबर के चर्चा में आने के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। लोग पुरुष अधिकारों की बात कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। खैर, इस पूरे खबर को हमने आपके साथ विस्तार से साझा किया। इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।